अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इल्म टीचर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम बायोलॉजिकल जो मॉलिक्यूल है इसके बारे में जो इसके एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे फ्रॉम पीएमसी पेड टेस्ट। और क्योंकि हमने पहले जो है फुल लेंथ पेपर करे थे, अब हमने इसको चैप्टर वाइज स्टार्ट कर दिया। तो ये बायो का पहला लेक्चर है, इसके अलावा लॉजिकल रीजन का पहला अपलोड कर चुके हैं, बायो का पहला है। तो इस तरह हम सारे सब्जेक्ट्स के अपलोड करते जाएंगे और चैप्टर वाइज जो इंशाल्लाह इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करना है और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है ताकि इसके बाद जितनी वीडियोज़ आएंगी वो आपको बर वक्त मिलती रहे। ठीक है, तो वो स्टार्ट करते। मेरे पास यहाँ पे एक वेबसाइट की फॉर्म में है, मैं आपको यहाँ पे मतलब इसमें बता भी देता हूँ। दूसरा, अगर आपको वेबसाइट का एक्सेस चाहिए तो वो भी मैं आपको डिटेल लाइन पे दे दूँगा कि आपने इसको वेबसाइट को कैसे एक्सेस करना है। हमारे पास टोटल जो है 273 क्वेश्चन हैं जो कि डिफरेंट फ्रॉम यू कैन से दैट नम्स पास पेपर। इसके अलावा आपको अगर मैं यहाँ पे दिखा दूँ उसके क्वेश्चन दैट इज़ 200 पे चले जाते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट 21। तो यानी पीएमसी पेड प्रैक्टिस टेस्ट सारे ए टू जी कवर किए हुए हैं, यूएचएस के पास पेपर कवर किए हुए हैं, एनटीएस के पास पेपर सारे पेपर्स कवर्ड है। सो डोंट वरी। ठीक है, तो एमसीक्यू 1 से स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज इन प्लांट्स। ठीक है, और अगर दोबारा चले हम देख लेते हैं प्लांट्स में काइटन जो है काइटन से बना होता है फंजाई में। ठीक है, इसको आप देख सकते हैं वेबसाइट साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी देती है। सेल वॉल सिंथेसाइज्ड बाय सेलुलोज व्हिच इज अ पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज। अब ये आप एक एमसीक्यू है कि पॉलीमर ऑफ बीटा ग्लूकोज, नॉट अल्फा, दैट इज अ काइंड ऑफ बीटा ग्लूकोज। ठीक है, उसके बाद हेमोग्लोबिन एग्जिबिट्स सेकेंडरी टर्शियरी क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। और मायोग्लोबिन उसमें आपके पास जो है आप इसके ये देख सकते हैं 141 146 अमीनो एसिड अल्फा एंड बीटा चेन्स ऑफ हेमोग्लोबिन। ठीक है, और मायोग्लोबिन जो है उसमें टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है, तो ये आपने याद रखना है। द मॉलिक्यूल यूज बाय मोस्ट ऑफ द एनिमल फॉर लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज। एनर्जी स्टोरेज के लिए कौन सा जो है लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज के लिए यूज़ करते हैं, दैट इज़ ग्लाइकोजन। ठीक है, आई थिंक सो दैट इज ग्लाइकोजन, मिस्टेक देयर। द प्राइमरी सेलुलर फंक्शन ऑफ फैटी एसिड लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज, या ऑफ कोर्स ठीक है, लॉन्ग टर्म एनर्जी सोर्स है ना, तो वो ठीक है। लेकिन अगर एनिमल्स में बात करें तो एनिमल में ग्लाइकोजन स्टोरेज मटेरियल होता है, जबकि सुक्रोज जो है दैट इज़ यू कैन से दैट सॉरी स्टार्च जो है वो स्टोरिंग मटेरियल होता है इन प्लांट्स फॉर शॉर्ट टाइम। ये दोनों ऊपर पहले दोनों शॉर्ट टर्म की टाइम के लिए, जबकि फैट जो है वो लार्जर टाइम के लिए। आपको पता है फैट लार्जर एनर्जी स्टोर करता है। अमंग द मोस्ट अबंडेंट बॉडी मॉलिक्यूल इज द मोस्ट अबंडेंट वन ऑन अर्थ, सो दैट इज कार्बोहाइड्रेट। और कार्बोहाइड्रेट में इसमें फिर कौन सा आता है, सेलुलोज। ठीक है, सेलुलोज के बाद दूसरा कौन सा है, दैट इज काइटिन। स्टीरॉइड्स कंसिस्ट ऑफ डैश 6 मेंबर्ड कार्बन रिंग एंड 5 मेंबर्ड कार्बन रिंग। तो जो है 3, उसने 6 खुद कह दिया तो उसका 6 आंसर है, दैट इज 3, कंफ्यूज कर रहा है। द स्टीरॉइड कोर स्ट्रक्चर इज टिपिकली कंपोज ऑफ 17 कार्बन एटम्स बॉन्ड इन 4 फ्यूज्ड रिंग, 3 6 मेंबर्स साइक्लोहेक्सेन रिंग्स एंड 1 5 मेंबर साइक्लोहेक्सेन। 3 जो है 6 मेंबर्स। ठीक है, तो ये 1 2 3 ये 6 मेंबर्स हैं, बाकी सारे आप देख सकते हैं। तो यानी ये बिल्कुल सही है, 6 मेंबर्स 3 मेंबर्स 6 मेंबर कार्बन, यानी जिसके कार्बन 6 हैं लेकिन वो 3 ऐसे कार्बन मतलब वो चेन होते हैं इसमें। उसके बाद सेल वाला मोस्ट बैक्टीरिया है यूनिक मैक्रोमोलिक्यूल दैट इज कॉल्ड एज बैक्टीरिया है। तो बैक्टीरिया का कौन सा होता है, पेप्टिडोग्लाइकिन। ठीक है, काइटिन किसका होता है, फंजाई का होता है। विच पार्ट ऑफ विच टाइप ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर कंटेन द 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर किस में होता है, दैट्स क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, टर्शियरी स्ट्रक्चर। प्राइमरी स्ट्रक्चर इज सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड जो कि स्टेट चेन होता है, 2 डायमेंशनल होता है। टर्शियरी स्ट्रक्चर 3 डायमेंशनल, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर वो भी 3 डायमेंशनल होता है। ठीक है, जो कि मतलब 3 डायमेंशनल से बन के बनता है। लेकिन मेनली देखे थे मोस्ट बेस्ट जो है वो टर्शियरी है। फिर टर्शियरी को कंबाइन करके, टर्शियरी के जो 3 डायमेंशन है उनको कंबाइन करके हम क्वाटरनरी स्ट्रक्चर बनाते हैं। ठीक है, तो ये जो है। इसके बाद डिजीज काज बाय न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी इज कॉल्ड एज अल्जाइमर, बेरीबेरी, मलेरिया, कोलेरिया एंड हेपेटाइटिस। सो विच वन ऑफ दीज, I think so that is beriberi. Okay, beriberi is caused by deficiency of vitamin B1 which is thiamine. All other disease mentioned are caused by pathogens. So आप जो भी एमसीक्यूज ऐसा न्यू हो, आप इस वेबसाइट की मदद से, इस वेबसाइट का बहुत अच्छा फीचर है, आप इसको सेव कर सकते हैं। जो आप समझते हैं कि मुझे ये भूल जाएगा, मैंने इसको दोबारा रिवाइज करना है, तो हम इसको दोबारा रिवाइज भी कर सकते हैं। विच इज द फॉलोइंग बेसिक स्ट्रक्चर लेवल ऑफ प्रोटीन इंडिकेटेड बाय एसोसिएशन ऑफ 2 अल्फा 2 बीटा, दैट इज सेकेंडरी स्ट्रक्चर। सॉरी 2 अल्फा, ओके दैट्स अ मिस्टेक देयर। 2 अल्फा, सिंगल अल्फा और सिंगल बीटा हो वो आपके पास सेकेंडरी है, लेकिन अगर आप 2 अल्फा 2 बीटा कर दें देन इट इज़ क्वाटरनरी। यानी टोटल कितने स्ट्रक्चर्स हैं, 4 स्ट्रक्चर्स हैं। मूवमेंट ऑफ आयंस इन लार्ज मॉलिक्यूल विद द हेल्प ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल इन एंड आउट ऑफ सेल इज कॉल्ड एज डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन यूजिंग प्रोटीन्स। उसके बाद अकॉर्डिंग फ्लूइड मॉजिक मॉडल ऑफ सेल मेम्ब्रेन विच जोन इज एम्बेडेड इनसाइड, सो दैट इज हाइड्रोफिलिक जो है वो, सॉरी ये भी हमने पहले भी किया था, इसको दोबारा भी कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे कह रहे हो ये एम्बेडेड है, इनसाइड एम्बेडेड है, ये एम्बेडेड नहीं, हम उसको समझ गए। तो बीच वाला जो आपको पता है हाइड्रोफिलिक है, सॉरी हाइड्रोफोबिक, और हाइड्रोफोबिक जो है वो बीच में एम्बेडेड है, मेम्ब्रेन के बीच में एम्बेडेड है। ये मेम्ब्रेन है, ठीक है, इसके बीच में जो एम्बेडेड कौन सा है, दैट इज हाइड्रोफोबिक एंड नॉट हाइड्रोफिलिक एंड। वाटर एक्ट इज यूनिवर्सल सॉल्वेंट बिकॉज ऑफ इट्स पोलैरिटी, ठीक है, हाई पोलैरिटी।
उसके बाद अगर ऑल ऑफ दीज होता तो तब भी ठीक था, वैसे ज़्यादा जो है वो लिपिड स्टोर डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू कार्बोहाइड्रेट बिकॉज हाई प्रपोर्शन ऑफ लो प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन या फिर हाई प्रपोर्शन ऑफ CH बॉन्ड, ये दोनों ऑप्शन ठीक हो सकते हैं। अगर यहाँ पे होता लो प्रपोर्शन ऑफ ऑक्सीजन वो भी ठीक था। विच वन ऑफ ऑल अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, तो दैट इज ऑयलिक एसिड जो है एक अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। उसके बाद मोनोसेक्राइड हैव जनरल फार्मूला दैट इज CnH2nO मोनोसेक्राइड्स, तो इसको स्पेशली CH2O इसका फार्मूला है CH2ON। पहले और दूसरे में आई थिंक सो इतना फ़र्क तो नहीं है, चले पहले वाला ज़्यादा रॉन्ग है आई थिंक सो, लेट मी चेक। मोनोसेक्राइड मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, मोनोसेक्राइड कैन बी कंबाइंड थ्रू ग्लाइकोसिलिक बॉन्ड टू फॉर्म लार्जर कार्बोहाइड्रेट नोन है तो लिपोसेक्राइड, ठीक है। तो जनरल फार्मूला ठीक है CH2ON, यानी इस ब्रैकेट के अंदर ही CH2O आएगा, ओके। उसके बाद NAD इज एग्जाम्पल ऑफ मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड, ट्राइन्यूक्लियोटाइड एंड NAD। देखिए न्यूक्लिक एसिड यानी न्यूक्लियोटाइड तो सिंपल एक न्यूक्लियोटाइड है दैट इज डाइन्यूक्लियोटाइड, सॉरी डाइन्यूक्लियोटाइड क्योंकि इसमें एक निकोटिनामाइड होता है और दूसरा एडेनिन होता है, सो दैट्स वी कैन से कि इसमें जो है मतलब डबल वो है, यानी उस वजह से डाइन्यूक्लियोटाइड है। ये PMC 2020 में एक MCQ आया हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट ये भी PMC 2020 में आया है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंड इन बोथ मैसेंजर RNA DNA, सो दैट इज डबल हेलिकल स्ट्रक्चर, नो राइबोस शुगर, नो थाइमिन, दैट इज शुगर बैकबोन, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इधर चलते हैं। विच वन ऑफ फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ स्टेटमेंट इज ट्रू, प्रोवाइड एनर्जी, सो सेक्राइड इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे प्रोवाइड एनर्जी, दे फॉर्म स्टोरेज कंपाउंड्स, दे फॉर्म सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स। तो इसमें जो आपके पास तीनों में येस होगा, दैट्स ऑप्शन E, ठीक है। डायग्राम शो मॉलिक्यूल विच सब्सटेंस माइट इंक्लूड अबव मॉलिक्यूल, तो सेलुलोज ये कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्रोटीन का स्ट्रक्चर है। एलानिन, ग्लूकोज, सीरीन, तो दैट्स वुड बी लाइक सीरीन, सॉरी एलानिन, ओके लेट मी चेक इट, इट्स काइंड ऑफ प्रोटीन। या अब देखिए यहाँ पे मेन डिफरेंस है कि यहाँ एलानिन होगा, इसका H होगा, अगर आपके पास ग्लाइसिन होगा तो नो, यहाँ पे उल्टा इसने बता दिया, क्योंकि ग्लाइसिन का स्ट्रक्चर जो है उसमें एक एलानिन है और एक ग्लाइसिन है, तो ग्लाइसिन में H होता है, एलानिन में CH3 होता है R ग्रुप की जगह, सॉरी R ग्रुप ये है ना, बिल्कुल हम वो गलत ले रहे थे, R ग्रुप यहाँ पे है, सॉरी इसको हम करते हैं साइड पे, तो R ग्रुप यहाँ पे ये है R ग्रुप, मैं उसको समझ रहा वो नहीं, वो तो वैसे आएगा, R ग्रुप ये है, अगर यहाँ पे ग्लाइसिन होता तो उसकी जगह H होता है यहाँ पे, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। 5 डिफरेंट अमीनो एसिड नंबर 1 2 3 4 5 बिलो द फॉलोइंग सीक्वेंस पाथ ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, ठीक है। मैसेंजर RNA कोडॉन विच कॉरस्पॉन्ड द अमीनो एसिड, द अमीनो एसिड 1 UAG, GAU, CAC, UAG, which one of the following DNA sequence could provide the code for the given section of polypeptide। तो आपने क्या करना है इस A, अब क्या बनेगा हम ज़रा इकट्ठा कर लेते हैं, A C A, उसके बाद ये पहले वाले का, फिर अब इसका ऐड करते हैं, इसका आपके पास गवर्नमेंट, इसका कॉलेज, इसका फिर थाइमिन, ठीक है, इसका फिर एडिनिन, और इसका फिर आपके पास G, और देन आपके पास T, देन आपके पास G, और देन A, देन T, देन C, देन आपके पास T और देन C। तो अब देखिए ये वाला आपके पास कहाँ पे बन रहा है, ये वाला ऑप्शन, इसमें ACATT पहला ऑप्शन नहीं है, ACACUA, ACACTA, तो ACACTA ऑप्शन जी जो है वो ठीक बन रहा है। अब देखिए मैं इसको वो करूँगा तो ये नीचे करूँगा तो ये ऑप्शन जो है वो सारे चले जाएंगे, तो सी मुझे बेस्ट लग रहा है। चलें देख लेते हैं हमने जो सीक्वेंस बनाया था इसमें ऐसा है कि नहीं। ACATT देखें तकरीबन वही है, हमने मुझे याद है कि इसके लास्ट में मैं 2 TT बनाए थे, तो हमने बस उसी सीक्वेंस को उल्टा कर देना है। बस ये आपने ख्याल रखना है कि जहाँ पे एडिनिन आया वहाँ पे थाइमिन लगाना है, क्योंकि यूरेसिल जो है वो उसमें होता है। डायग्राम बिलो रिप्रेजेंट द प्रोसेस ऑफ मोनोमर, तो दैट इज़ इसमें वाटर रिमूव होता है, तो ये कौन सा हो सकता है, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। कंडेंसेशन ऑन 2 मोनोमर जॉइंट टू फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट विद रिमूवल ऑफ इशू, द प्रोसेस इज कॉल्ड एज कंडेंसेशन प्रोसेस। हाइड्रोलिसिस इज द अपोजिट ऑफ व्हाट इज शोन इज द ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल, ठीक है। अच्छा कहीं यानी ग्लूकोज को आप मोनोमर्स में तोड़ो यानी मोनोसेक्राइड में लेके आओ तो वो आपके पास हाइड्रोलिसिस है। अगर आप छोटे मॉलिक्यूल को इकट्ठा करके बड़ा मॉलिक्यूल बनाओ तो वो आपके पास कंडेंसेशन है। तो ये मतलब पॉइंट याद रखिएगा।
उसके बाद ह्यूमन सेल्स कंटेन मेंटेन कंसंट्रेशन ग्रेडियंट अक्रॉस देयर प्लाज्मा मेम्ब्रेन सच दैट देयर इज हाई सोडियम कंसंट्रेशन आउटसाइड द सेल एंड हाई पोटेशियम कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल. सपोज दैट विद इन द सेल मेम्ब्रेन आर सोडियम लीक चैनल फॉर द कैरियन प्रोटीन. दिस चैनल वुड अलाउ सोडियम तो सोडियम देखिए सच दैट एंटायर सोडियम कंसंट्रेशन आउटसाइड, जो आउटसाइड हाई है तो वो इनसाइड मूव करेगा. मूव आउट ऑफ द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, मूव इनटू द सेल बाय सिंपल डिफ्यूजन, या मूव इनटू द सेल बाय सेल फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन. फैसिलिटेटेड है क्यों? क्योंकि देखिए मेम्ब्रेन प्रोटीन्स में से पास होकर जा रहा है, यानी कि जो गेट्स है ना वो प्रोटीन्स की नेचर के होंगे. पेप्टाइड बॉन्ड आर फॉर्म बिटवीन हाइड्रोजन बॉन्ड्स ग्रुप ऑफ कार्बोक्सिलिक ग्रुप अमाइनो ग्रुप. ये संबंध है, स्पेशली प्रोटीन्स की बात हो रही है. ठीक है. उसके बाद हमारे पास ऑल द फॉलोइंग स्ट्रक्चर आर प्रोटीनियस इन नेचर एक्सेप्ट हूव्स, हेमोग्लोबिन, एंजाइम, स्टीराइड. स्टीराइड जो है वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं. उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज अमाइनो एसिड है सिंगल कोडॉन, आइसोल्यूसिन, tryptophan, valine and arginine. I think so that is tryptophan. That's right. Tryptophan is unique because it's the only amino acid specified by single codon etc. तो इस पॉइंट को आप मेंशन कर लें कि tryptophan सिंगल कोड इसी वजह से यूनिक है. जैसे यूनिक होते हैं ना वो पूछे जाते हैं मैक्सिमम ना, तो इस वजह से इंपॉर्टेंट है इसको. प्रोटियोग्लाइकन इन कार्टिलेज विच कंसिस्ट ऑफ पॉलीसेकेराइड आर आल्सो अटैच्ड टू, दैट इज मे बी कैजिन chondron. Proteoglycans consist of polysaccharides attached with the protein chondroitin. It is protein in cartilage as well as extracellular material. Osin is the protein present in the matrix of bone, casein the milk protein. Okay. उसके बाद which is the following process the reverse of condensation, that is hydrolysis. अभी हम पढ़ के आए. In isotonic solution there would be no net movement of water, no net movement of water and out of the cell. ठीक है. इनटू एंड आउट ऑफ द सेल बोथ जो है नेट मूवमेंट नहीं होती, ना आउट ना इन होती है, तो दोनों आप इसमें इंक्लूड कर सकते हैं. द हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इज केप्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन अमीनो एसिड मॉलिक्यूल व्हिच आर adjacent to each other in successive spiral turns between two different polypeptide chains, none of the given option. So between two different opposite chains. ठीक है. adjacent to each other, हाँ ये भी हो सकता है. ओके. अब ये कि हम पास पेपर भी कर रहे हैं, देखिए हम नम्स 2015 का क्वेश्चन है और साथ साथ हमारे पीएमसी पेट टेस्ट भी हो जाएंगे. रिएक्टिव पार्ट्स ऑफ एन अमीनो एसिड्स आर अल्फा कार्बन अमीनो ग्रुप एंड कार्बोक्सिल ग्रुप. ये दो होते हैं हमारे पास. ठीक है. उसके बाद टाइलिन कैन कन्वर्ट स्टार्च इनटू, स्टार्च को वो मतलब दोबारा कन्वर्ट करेगा. स्टार्च एक पॉलीसेकेराइड है तो वो जो है उसको फिर ओलिगोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देगा. ठीक है. उसे कम कर देगा. माइलेज फाउंड इन सलाइवा एंड ब्रेक स्टार्च इनटू माल्टोज एंड डेक्स्ट्रिन एंड ओलिगोसेकेराइड. उसके बाद द फॉलोइंग हैज एबिलिटी टू डिवेलप ईस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर. तो ये कौन सा इसमें से हो सकता है जो आपके पास ईस्टर बनाए. अब क्योंकि देखें OH ग्रुप है वो एक अल्कोहल है और दूसरा एसिड होना चाहिए, तो एसिड आपके पास कौन सा हो सकता है, यानी कौन सा इसमें है. तो इसमें अगर देखा जाए दैट वुड बी लाइक सारे एसिड है. पैरामिडीन H3PO4. ओके दैट्स राइट. ठीक है. उसके बाद भाई ये मेरे लिए डिफिकल्ट था. उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. लेसिथिन इज फॉर्म बाय कंबाइनिंग फॉस्फेटिक एसिडिक विद सीरीन, सॉरी कॉलिन, सीरीन नहीं कॉलिन. व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सीरीन एंड कॉलिन? लेसिथिन इज आल्सो कॉल्ड phosphated choline is a group of phospholipids that are important cell structure and metabolism. Lecithin are composed of phosphoric acid, cholesterol, choline, esters of glycerol to fatty acid in chain length pistons. Positions and degree of and saturation of these fatty acids vary, and this variation results in different lecithin with different biological functions. Okay. उसके बाद ribose sugar that is the main part of RNA is a type of pentose sugar. 5 कार्बन शुगर होता है. तो ये फेडरल बोर्ड में इसका टेबल दिया हुआ है, आप वहाँ से उसका टेबल अच्छे से कर लें. द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अनसैचुरेशन फैटी एसिड्स इंक्रीज विद इंक्रीज इन डबल बॉन्ड्स. बिल्कुल. डिक्रीज विद इंक्रीज इन डबल बॉन्ड्स मतलब फिर इसका अल्केन्स का जो है वो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा एज कम्पेयर अल्कीन्स का, एज कम्पेयर टू अल्केन्स. यहाँ से मैं एक आइडिया भी हो जाता है. When the hydroxyl group of carboxylic group SCH amino acid is linked with the ester hydrogen of amino acid, another group is released and peptide water is released. Okay, उसके बाद है जी हमारे पास each beta chain of hemoglobin molecule contain 146 और दूसरा 141 अल्फा चेन. ठीक है. तो ये आपने याद रखना है. सो
अल्फा चेन 141 अमाइनो एसिड जबकि बीटा चेन 146। विच इज फॉलोइंग इज एबिलिटी टू डेवलप ईस्टर लिंकेज विद OH ग्रुप ऑफ पेंटोज शुगर। अभी हम करके आए, दैट इज H3PO4। उसके बाद इन एमसीक्यूज का आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प होने वाली है, तो आप देख लीजिएगा। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ वाटर फ्रॉम 1 सेंटीग्रेड टू 1 केल्विन, यानी 15 to 20 1 तक, सॉरी 15 to 16। ओके, ठीक है। ग्लूकोज फ्रुक्टोज ज्वाइन टुगेदर थ्रू ग्लाइकोसिडिक 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। उसके बाद एंटीबॉडीज आर प्राइमरी प्रोटीन्स, सेकेंडरी प्रोटीन्स एंड टर्शरी प्रोटीन्स। दैट I think so. Okay, these are tertiary proteins. Quaternary proteins, immunoglobulins are large molecule made up of 4 peptide chains. बिल्कुल 4 peptide chain है ना, 2 heavy chains, 2 light chains, जिसकी वजह से which are the following is the constituent of RNA molecule: fatty acid ribulose, ascorbic acid, deoxyribonucleic acid. D option is the best option. उसके बाद which of the following are instant source of energy that is a living organism like glucose? Their general formula is, तो that is CH2OY into X, सॉरी CXH2O, जिस तरह वो वही ग्लूकोज का बता रहा है, लाइक जिसमें सुक्रोज, माल्टोज वगैरह। द स्ट्रक्चर गिवन बिलो इज द कांस्टेंट पार्ट ऑफ लिपिड्स, प्रोटीन्स होगा भाई, क्योंकि इसमें आपको NH2 बॉन्ड नज़र आ रहा है और CO बॉन्ड नज़र आ रहा है, COH बॉन्ड नज़र। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज ज्वाइन टुगेदर थ्रू 1 to ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये भी नम्स रिकंडक्टिंग जो कैंसिल हुआ था उसमें दोबारा रिकवरी है। मोस्ट सिंपल अमाइनो एसिड दैट इज एलानिन, वैलिन, ग्लाइसिन, लाइसिन। दैट इज ग्लाइसिन इज द मोस्ट कॉमनेस्ट, ठीक है। राइबोसोम आर कंपोज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल अमाउंट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन एंड RNA, लिपिड एंड RNA, प्रोटीन एंड RNA। लाइक DNA जो है वो भी DNA और मतलब उसमें प्रोटीन्स और DNA होता है जो हमारे पास क्रोमेटिक मटेरियल होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। विच ऑफ दिस इज नॉट अ डाइसैकाराइड? फ्रुक्टोज, सुक्रोज, लैक्टोज, माल्टोज, सो दैट इज नॉट अ डाइसैकाराइड। उसके बाद मूव करते हैं नेक्स्ट की तरफ। When the concentration of external medium is equal to the concentration of internal medium of cell, this situation is called as isotonic. ठीक है, there is no means we can say there is no difference. Which the following is the ability to develop crystal OH, that is H3PO4, 2017 में आया हुआ है। उसके बाद MCQ नंबर 51। सो नेक्स्ट MCQ है हमारे पास कि द स्पेसिफिक कैपेसिटी ऑफ वाटर इज द नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू रेट टेम्परेचर, दैट इज 15 to 16, और ये अभी पहले भी हम कर चुके हैं। विच कॉम्बिनेशन इज करेक्ट? सो दैट इज ऑप्शन डी। कुछ ऑप्शन हमारे पास सॉरी ये ऑप्शन डी नहीं है, ट्राइग्लिसराइड्स, ठीक है। डाई और ट्राई जो है इसमें सॉल्युबल इन वाटर, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर, ठीक है। एंड प्रोवाइड एनर्जी, या दे कैन प्रोवाइड एनर्जी बट प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम रेस्पायर्ड सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, या दैट इज ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं। तो ए या डी ऑप्शन में से कोई एक है, लेकिन बाकी भी हमें देखने हैं कि बाकी डिफरेंस कहाँ पे है। तो डिफरेंस है जी प्रोड्यूस वाटर फ्रॉम व्हेन रेस्पायर्ड, तो वाटर प्रोड्यूस नहीं करते, सो दैट्स ऑप्शन डी वुड बी द बेस्ट वन। लेट्स चेक इट। ऑप्शन ए, being monopolar dissolved in water and soluble in water, they do store a lot of energy in them, they do hydrolyze to release water, and being the non-polar they can dissolve in organic compound, ठीक हो गया। Which substance might include this molecule? Cellulose, cholesterol, glycerol, insulin। देखिए glycerol क्योंकि OH ग्रुप्स हैं। उसके बाद how many fatty acid molecule are normally present in fat or oil? That is fatty acid molecule or are normally present in fat और ऑयल। वैसे एवरेज 3 होते हैं। इफ़ यू talk about fat molecule, we are essentially discussing a lipid molecule that comprise glycerol and fatty acid link via esterification. Since glycerol has 3 hydroxyl groups and fatty acid molecule has only one carboxyl group, so we need 3 fatty acid molecule to bind to the 3 hydroxyl groups. So उसको ट्राइग्लिसराल न्यूट्रल लिपिड्स, तो इस वजह से 3 आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद the following statement describe 3 orders of structure. The molecule consists of 2 peptide chain and folded around one another. The sequence of number of, यानी ये दूसरे वाले का तो पता चल गया कि ये प्राइमरी है, ठीक है। तो यानी ऑप्शन ए और बी तो निकाल दिए, बस सारे निकल गए। फिर आपके पास डी ऑप्शन क्लियरली आगे क्योंकि इसमें मेंशन है कि प्राइमरी है, ठीक है। A group of biological active molecules formed from amino acids which interact with the surface of lipid bilayer is called as integral protein, peripheral proteins, plasmodesmata. Biological active molecule formed from amino acids which interact with the surface, तो सरफेस में तो पेरिफेरल प्रोटीन्स हो सकते हैं। उसके बाद बिकॉज इट कैपेबल ऑफ डिसॉल्विंग मोर सब्सटेंस देन एनी अदर लिक्विड इज कॉल्ड यूनिवर्सल सॉल्वेंट, दैट इज वाटर ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड पोलैरिटी। दैट्स स्टोरेज फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन एनिमल्स में ग्लाइकोजन होता है।
जबकि दूसरा उनमें स्टार्च होता है. अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ लाइसोजाइम, हेमोग्लोबिन, इंसुलिन एंड हेयर्स. लेवल ऑफ प्रोटीन स्ट्रक्चर. तो ग्लोबिन जो इसमें टर्शियरी होता है, तो ग्लोबिन ने बी ऑप्शन डी में आना चाहिए, लास्ट में आना चाहिए. अब इसमें देखें तो हमारे पास ए और डी आ गया. अब फिर हम देखें तो इंसुलिन जो है इसमें या हेयर्स लाइसोसाइम, हेयर कैरेटिन प्रोटीन दैट इज़ स्ट्रक्चरल, और स्ट्रक्चर में स्पेशली सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, तो डी जो है आपका सेकंड पे आना चाहिए. तो ये इसमें ऐसा में जो ज़्यादा मोस्ट अप्रोप्रिएट लग रहा है ना वो ये है कि डी ऑप्शन. इसका वो क्या था, टू इज आंसर यू जस्ट नीड टू यूज टू ऑफ द फैक्ट्स. फर्स्ट इंसुलिन द प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन. अच्छा, इंसुलिन प्राइमरी स्ट्रक्चर, ये मिस्टेक कर दी थी. एंड देयर शुड बी कम फर्स्ट. सेकेंडली वेल नोन फैक्ट ग्लोबल हेमोग्लोबिन क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, यानी ए और डी जो है वो लास्ट राउंड में आ रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो आप कर सकते हैं. बट मेक द प्रोटेक्टिव कोटिंग अराउंड द प्लांट और ऑर्गन्स, दैट इज वैक्सेस. ग्लाइकोजन इज प्रेजेंट इन ऑल द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन, हार्ट, ब्लड, टिश्यूज. ब्रेन ही है, बिल्कुल हार्ट में तो प्रेजेंट होंगे, ठीक है, स्टोरिंग होते हैं वहाँ पे. दिस अमाइनो एसिड नॉट फाउंड इन प्रोटीन्स. बीटा एलानिन, ग्लूटामिन, थायरोसिन, हिस्टडीन, टायरोसिन, बीटा एलानिन. अच्छा, बीटा एलानिन is non-essential amino acid that is produced naturally in the body. Beta alanine aids in the production of carnosine. This is a compound that play a role in the muscle endurance in high intensity exercise and is not used to make proteins. Okay. In contrast to eukaryotic messenger RNA, prokaryotic messenger RNA contains monoisotronic, has a poly A tail. That's it. क्योंकि इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं, लेकिन वन की कैरेक्टरिस्टिक दैट है कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक. तो इस तरह तो इसको बिल्कुल ठीक है, कैन बी पॉलीसिस्ट्रॉनिक. ओके. रेस्ट्रिक्शन इंडोलिक्रियस फाउंड इन बैक्टीरियाज. A fatty acid composed of acid at one end, acid, amino acid, alcohol at one end, acid group at one end, acid group at both ends, amino group at one end, amino group at both ends. तो फैटी एसिड जो है उसमें आपके पास कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, तो एसिड एट ग्रुप एट वन एंड. इट द फॉलोइंग इज अ ट्रेस एलिमेंट, यानी सबसे कम कॉपर, ऑक्सीजन, कार्बन, क्योंकि बाकी तो आपके पास प्रेजेंट होते हैं, कॉपर जो है वो सबसे कम होता है. द हाई कंटेंट ऑफ विच अमाइनो एसिड कन्फर्स रेजिस्टेंस, स्टेबिलिटी एंड इनसॉल्युबिलिटी टू हेयर्स, नेल्स एंड स्किन, दैट इज कैरेटिन. तो कैरेटिन में कौन सा स्पेल, जैसे सिस्टीन, ये मैथ्यूनिन. Cysteine is a non-essential amino acid important for making protein and for other metabolic functions. It is found in beta carotene. ठीक है, देखिए वही carotene है बट उसमें. This is the main important protein in nails, skin and hair. Cysteine is important for making collagen. Next हम इसकी मूव करते हैं. Avidin is a protein that bind egg with a biotin, bind egg with egg albumin. I think so the B option is right. Okay, bind egg with the biotin. ये क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं बिल्कुल. Irreversible modification requires the synthesis of which of the following. इसकी synthesization required होती है, irreversible modifications. That is enzymes. Irreversible modification requires the synthesis of protein as produced inactive form of enzyme like proenzyme. Proenzyme require biochemical change to active like pepsin भी हम कह सकते हैं, ठीक है. Hydrophilic substances are dash and water hating. Mean हाइड्रोफिलिक, बिल्कुल ऑप्शन ए जो ज़्यादा बेस्ट है, लेकिन पोलर एंड नॉन पोलर सॉल्वेंट वाटर बिल्कुल ये ठीक है, बेस्ट ऑप्शन है डी ऑप्शन में. उसके बाद ट्राइग्लिसराइड कंसिडर एज न्यूट्रल लिपिड आएगा. और आगे मूव करते हैं. लिपिड शो सॉल्बिलिटी विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्वेंट, दैट इज ईथर, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, ऑल सॉल्वेंट. ऑल में नहीं करता, वाटर नहीं है, तो इस वजह से हम उस वजह से इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट या ईथर बल्कि ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में शो करता है, वाटर में नहीं करता. Essential fatty acids show all the characteristics except lipotropism, blood clotting factors used for energy production, and none of these. I think so of lipotropism. Explanation, इसके explanation की required ही नहीं है. Which statement is true about an aqueous medium? Ionic as well as ionic substance in aqueous medium retain their identity. Enzyme cannot perform. It is less favorable for ions and molecules move randomly rather than for. Option D would be the best option. Ergocalciferol is a name of vitamin. That would be main be D2 क्योंकि D2 हमारे लिए न्यू है, तो D2 होगा. उसके बाद ईस्टर लिंकेज अकर्स इन ईस्टर, दैट इज न्यूक्लियस, न्यूक्लिक एसिड्स, जो वहाँ पे आप रिएक्शन करवा रहे होते हैं, तो उस वजह से
If water has high latent heat of vaporization output, this property help. If there is a water, no cooling effect, a great amount of heat is lost can take place. B option is right. Lipid contain double amount of energy as compared to high proportion of CH bond or low proportion of oxygen. तो क्योंकि हाई वो लो proportion of oxygen नहीं है, CH bond का charge is present in tubers, fluids and grains but absent in animal cells. Instead, animals have a substance stored in liver muscle that is glycogen. Sorry, glycogen करना था, glucagon कर दिया. Sorry. Most protein are made up of 10 type of 20 type of amino acids. वैसे टोटल जो है वो 20, गलती से 10 पे आ गया. The covalent bond are bridge between two monosaccharide form, that is a glycosidic linkage. ठीक है. उसके बाद the structure of fibrous protein comprises polypeptide chain in the form of spherical, that is long strand of fibrils. ठीक है. उसके बाद next move करते हैं. Which of the following disaccharides? Starch, lactose, fructose, glycogen, so that is starch. Sorry, lactose 3 है ना डाइसैकेराइड इसमें, लैक्टोज, माल्टोज, सुक्रोज. इन ग्लाइसिन आर इज वेरिएबल ग्रुप. ग्लाइसिन में देखिए, ग्लाइसिन में आर जो एच होता है, जबकि CH3 होता है किसमें, एलानिन में. सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल कॉरस्पॉन्ड टू द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड और मैसेंजर आरएनए फॉर द रीडिंग फ्रेम ऑफ मैसेंजर आरएनए फॉर ह्यूमन प्रोटीन 993. तो अब इसका आप डबल करें, 993 को आपने including the stop coordinate at the end. How many amino acid would be incorporated in the polypeptide chain? तो वो वैसे 3 से मल्टीप्लाई होते हैं, लेकिन या आप इसको 3 से डिवाइड कर लें, अब ये है ना इसको, तो 331 आ जाएगा, बल्कि 330. उसकी रीज़न ये है कि जो उसका 1 होता है ना, वो 1 आपके पास स्टॉप कोडॉन हो जाएगा. ठीक है, तो इस वजह से उसको आप निकाल देंगे. नाइट्रोजनस बेसिस सच कॉलिन सीरीन सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ दैट इज़ फॉस्फोडाइएस्टर और फॉस्फोलिपिड्स, यानी फॉस्फोलिपिड मेम्ब्रेन्स होता है इसमें. ठीक है, और इसके अलावा ये बने कैसे होते हैं, ये स्फेनोलिपिड से बने होते हैं. हाउ मेनी मोनोसैकेराइड मॉलिक्यूल डू ओलिगोसैकेराइड यील्ड अपॉन? तो ओलिगोसैकेराइड जो है दैट इज़ 2 to 10. ऑल ऑफ दीज आएगा क्योंकि इसमें सारे आते हैं इसके. उसके बाद कार्टिनॉइड परफॉर्म प्रोटेक्टिव फंक्शन विच आर द फॉलोइंग ऑर्गन्स, एनिमल, प्लांट्स, बोथ. क्योंकि प्लांट्स में ये जो है फोटोसिंथेसिस करता है, एनिमल में आई को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं. विच टाइप ऑफ बॉन्ड इज नॉट रिस्पॉन्सिबल मेंटेनिंग टर्शियरी स्ट्रक्चर, दैट इज़ हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन, जो कि सिर्फ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होता है. उसके बाद ये जो हमारे पास स्टार्ट हो गया MCQ, इसके PMC पेड प्रैक्टिस टेस्ट के बाद PMC पेड प्रैक्टिस टेस्ट 1 के स्टार्ट हो चुके हैं. और ये PMC कोलेस्ट्रॉल इज़ एनिमल स्टीरोल 5 मिथाइल ग्रुप, ऑल ऑफ दीज. तो ये आप सारी चीज़ें लिख लें, ये मतलब MCQ इंपॉर्टेंट है कि इसमें सारी प्रॉपर्टीज होती हैं. अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड सेल वॉल्यूम, दैट इज एडहेजन, और कोहेजन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स. वट टाइप ऑफ आइटम इज द कार्बन आइटम, डाइवेलेंट, मोनोवेलेंट, ट्राइट्रावेलेंट. ठीक है, उसके बाद विच बॉन्ड प्रोवाइड स्टेबिलिटी टू कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल्स, सो दैट इज CH बॉन्ड. नो, स्टेबिलिटी CO बॉन्ड प्रोवाइड करता है, जबकि CH बॉन्ड जो है उसके एनर्जी स्टोर में काम आता है. नंबर ऑफ वाटर सोल्यूबल विटामिन 2 नहीं है, 9 होते हैं. ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, दैट इज़ एक B और C हैं, 2 बाकी इसकी टाइप्स हैं. स्पॉनिफिकेशन नंबर डिस्क्राइब अनसैचुरेशन फैटी एसिड्स, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट ऑफ फैटी, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको डिस्क्राइब करता है. ठीक है, उसके बाद इन द प्रोसेस ऑफ स्टेरिफिकेशन OH डिराइव्ड फ्रॉम अल्कोहल, दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिपिड, इनसॉल्युबल वाटर एंड सॉल्युबल इन फैट. ठीक है, हाई एनर्जी कंडीशन, बिल्कुल ऑल ऑफ दीज आर करेक्ट. विच इज फॉलोइंग होल्ड द अल्फा हेलिक्स ऑफ प्रोटीन इन स्पेस. अल्फा हेलिक्स जो है इसमें स्पेशली हाइड्रोजन बॉन्ड जो है उसका रोल होता है. ठीक है, उसके बाद ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड इज फॉर्म एज रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ वाटर, यानी उसमें बात करें. विच लिपिड इज हाइड्रोफिलिक एंड सॉल्युबल. तो हाइड्रोफिलिक और सॉल्युबल की अगर बात की जाए, हाइड्रोफिलिक भी हो यानी वाटर में सॉल्युबल हो, और इसके अलावा दैट वुड बी न्यूट्रल लिपिड्स. हाँ, ये हो सकता है. फॉस्फोलिपिड सॉल्युबल इन बोथ वाटर एंड ऑयल. एम्फिलिक यानी एम्फिलिक हो जो दोनों में होता है, बिकॉज द हाइड्रोकार्बन टेल ऑफ 2 फैटी एसिड्स आर हाइड्रोफिलिक बट द फॉस्फेट ग्रुप इज हाइड्रोफिलिक. फॉस्फेट द मेजर कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन फॉर लिपिड बाइलेयर. नंबर सीक्वेंस अमीनो एसिड, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर. ठीक है, उसके बाद विच द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, स्टेरिक पाल्मेटिक, दैट इज ऑयलिक एसिड, इसमें ऑलिव ऑयल होता है स्पेशली. राइबोज मोनोसैकेराइड कंस्टिट्यूएंट ऑफ मैनी, यू कैन से दैट राइबोज, विटामिन, एंटीबायोटिक्स, coenzyme, yeah. Metabolically important species that include phosphorylated ribose include ADP, ATP, coenzyme and NADH. Which the following element are not found in carbohydrate? Nitrogen. PMC PA test 4. Enzyme are globular protein because they have a primary structure, they have a secondary structure, they have a tertiary structure. ठीक है,
विच इज फॉलोइंग सॉल्युबल इन हॉट वाटर, तो हम हॉट वाटर में अमाइलोज जो है वो सॉल्युबल होता है। प्रोटीन आर पॉलीमर्स ऑफ अमीनो एसिड्स इन फर्स्ट रिएक्शन ऑफ कैटाबोलिज्म डैश फ्री द डैश कैटाबोलिज्म मीन ब्रेक डाउन प्रोटीन फ्री द अमीनो एसिड लिपिड्स ग्लूकोज नो नन ऑफ दिस ऑप्शन इज करेक्ट। प्रोटीन फाइंड, जबकि फैटी एसिड वो लिपिड करते हैं, ठीक है, तो उन्होंने ऑप्शन को आगे पीछे कर दिया। अ लॉन्ग पॉलीपेप्टाइड दैट इज कट अप टू जनरेट सेवरल स्मॉल प्रोटीन्स इज polymerase. Polyprotein are chains of covalently co-joined smaller proteins, so the answer is right. Okay. उसके बाद in acidic medium amino acid carry positive charge and act as acidic medium में जो है positive charge carry करता है और अगर positive charge that would be like acid की तरह act करेगा। base strange, अगर acidic medium में amino acid बिल्कुल हम base की तरह act करेगा, ठीक है। What are the distinguishing factors of features of fibrous proteins? तो इसमें इलास्टिसिटी भी होती है और इसके अलावा नॉन क्रिस्टलाइन नेचर भी, तो हम दोनों लगा सकते हैं कि बोथ हेल्दी, ठीक है। उसके बाद दिस एन एग्जांपल ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स, तो ग्लाइकोप्रोटीन्स ग्लाइको यानी लिपिड्स और प्रोटीन कॉम्बिनेशन है, ठीक है, दैट इज लेसिथिन और सॉरी म्यूसिन म्यूकिन स्टार्च इज मेड अप ऑफ कार्बोहाइड्रेट हेमोग्लोबिन कॉटन प्रोटीन लेसिथिन फॉस्फोलिपिड एंड म्यूसिन द ग्लाइकोप्रोटीन हैज आंसर्ड इज डी। ओके, storage form of lipids is that is sterified glycerols triglycerides। उसके बाद 5 कार्बन शुगर प्रेजेंट इन हार्ट मसल इज 5 कार्बन शुगर है तो ग्लूकोज होगा लिक्सोज। पेंटोज शुगर प्रेजेंट इन हार्ट मसल इज लिक्सोज। ओके, राइबोसोम ये जो है 5 कार्बन शुगर में आ जाएगा और जाइलोज फॉर हेमीसेलुलोज, जबकि ग्लूकोज जो है वो लीवर और मसल्स में आ जाएगा। तो ब्रेन जो मतलब हार्ट है, हार्ट में आपके पास लिक्सोज आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ए अल्फा 1 टू ग्लाइकोसिडिक लिंकेज इज प्रेजेंट इन अल्फा 1 फॉर ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो इसमें ये स्पेशली सुक्रोज में तो नहीं होता, माल्टोज और लैक्टोज में से एक में होता है, तो माल्टोज गिवर है तो इसमें हम ये करेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है जी लिपोप्रोटीन आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल काइलोमाइक्रॉन्स LDL low density proteins, ठीक है, sometimes called bad cholesterol make up most of the body। high level of LDL cholesterol raise your risk of heart disease and stroke, ठीक है। ओके, उसके बाद the covalent bond between monosaccharide is called as monosaccharides, not so that is you can say it's glycosidic bond, ठीक है। उसके बाद theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from 3 amino acids। so अब ये जो है MCQs है ये 2021 में आ चुके हैं और 2021 का जो पेपर था उसमें से है, तो ये अब हम ऐड कर रहे हैं, तो इस वजह से आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा PMC 2021 टेस्टेड, ठीक है। जितने भी टेस्टेड वाले आएंगे ये 2021 के हैं, जो पेपर हुआ था पिछले साल, तो उसके हैं। एक तो PMC पेड टेस्ट है वो भी है इसमें, लेकिन अब हम डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े करके वो भी ऐड करें तो वो भी इसमें शामिल हो जाएंगे, ठीक है। theoretical number of chemically different dipeptides that may be assembled from 3 amino acids, that is 3 amino acids तो वो 6 हो जाएंगी, बल्कि 9 उसका डबल हो जाएगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। अगर 9 होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर 27 होता। लिपिड बाइलेयर इज सेमी परमेबल, दैट इज सेमी परमेबल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहे हैं। उसके बाद द जेनेटिक मैसेज फ्रॉम मैसेंजर RNA is translated into proteins during genetic from messenger RNA is translated into proteins, that is translation, RNA translation, ठीक है। उसके बाद कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम इज फाउंड इन बोन मसल हेयर, हेयर में होता है, स्किन में भी होते हैं, लेकिन फाउंड इन एपिथेलियल सेल्स ऑफ स्किन मेकिंग ड्राई एंड इम्परमेबल टू वाटर। हेयर में भी कैरेटिन प्रोटीन होता है। द फॉलोइंग अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज ऑयलिक एसिड। द वर्ड प्रोटीन इज derived from proteo, that is Latin word or Greek word. Greek word proteos mean primary of primary importance। ओके, ग्रीक से निकला हुआ, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक लिंकेज फॉर्म बिटवीन न्यूक्लिक एसिड एंड मोनोसैकेराइड्स। सेम एक्सक्यूज कर करके ना मैं भी थक गया। विच इज फॉलोइंग द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट? एल्डिहाइड, कीटोन, अल्कोहल एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बोहाइड्रेट्स, तो
एल्डिहाइड एंड कीटोन, क्योंकि अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो हाइड्रोक्सिल group of you can say if three atoms attached to single messenger RNA different protein, that is then how many similar proteins would be formed? तो सिमिलर प्रोटीन्स तो नहीं बनेंगी, प्रोटीन सिमिलर नहीं बनेंगी, लेकिन सिमिलर प्रोटीन नहीं बनेंगे, प्रोटीन सिंथेसिस होगी, सिमिलर नहीं बनेंगी। ये मल्टीपल राइबोसोम अटैच टू डिफरेंट प्रोटीन्स लॉन्ग सेम, अच्छा मैसेंजर आरएनए एक हो देन आप 3 बना सकते हैं, तो 3 होंगे तो 3 ही बनाएंगे। उस फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज C27, हम देख लेते हैं कि फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल इज C27H46O, ऑक्सीजन 1 होता है इसमें, C27H46O, ठीक है। तो कोई भी सवाल आपको मसला करें तो आप इसको देख लिया करें। लेसिथिन इज टाइप ऑफ प्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड या फॉस्फोलिपिड। उसके बाद ग्लाइसिन इज़ एसिडिक बेसिक, और प्रोटीन है तो डेफिनेटली बेसिक होगा। ज़्यूटराइन, ओके ज़्यूटराइन, ठीक है। दैट एग्जिस्ट एज ज़्यूटराइन इन सॉल्यूशन। ज़्यूटराइन इज अ मॉलिक्यूल दैट हैज इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रिकली मतलब टोटली न्यूट्रल होता है, यानी एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं ना इस वजह से। pH of slurry amylase that is 6.8। उसके बाद अगर इंटेरोकाइनेज की बात की जाए दैट इज़ 5.5। तो ये भी आपने पॉइंट अपने माइंड में, अपने जहन में रखना है कि वो 5.5 भी हो सकता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइप ऑफ मेजर पॉलीमर्स आर देयर? बायोलॉजिकल पॉलीमर्स आर देयर 3 टाइप्स, 4 प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स एंड न्यूक्लिक एसिड, 4 बिल्कुल। उसके बाद वेजिटेटिव सोर्स ऑफ प्रोटीन इज़ सोयाबीन्स, एग। हाउ मेनी मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स? हाउ मेनी मेजर ऑर्गेनिक कंपाउंड आर प्रेजेंट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म? तो मेजर एलिमेंट है दैट इज 4। अच्छा मेजर एलिमेंट तो नहीं होंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी बिल्कुल मैं एलिमेंट पढ़ लिया था इस वजह से। अभी जितने भी आ रहे हैं PMC टेस्टेड है 2021 के, तो आई थिंक सो कि अभी 2 से 3 दिन हो गए इनको ऐड करते हुए, तो इस वजह से अभी इसमें भी आना स्टार्ट हो गए। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड? मोनोसैकेराइड को हम फर्दर हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते। उसके अलावा अब नेक्स्ट पे जा सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन। तो अब जो प्रोटीन होते हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होता है जी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलिए मैं पहले जो है इसके लिए एक तस्वीर ऐड कर दूँ ग्रुप में, और एक बच्चों को बता दूँ उसके बारे में कि ये MCQs ऐड हो चुकी हैं। मैं इस पॉइंट की तरफ मेंशन कर दूँ तो फिर जो है मैं आपको इसको आगे प्रोसीड करता हूँ। चलिए गायब भी हो गया, इसमें हम इसको दोबारा कर लेते हैं। और चलें चलते हैं नेक्स्ट MCQ की तरफ और इसको देखते हैं। तो फॉलोइंग इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ठीक है। तो भाई हमें पता है, इसका तो ज़्यादा डिटेल की ज़रूरत नहीं है। अमाइनो एसिड प्रोड्यूस बाय बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो, बॉडी से जो बनते हैं दैट इज़ नॉन एसेंशियल, ठीक है। और उसके बाद मूव करते हैं जी हम आगे। विच द फॉलोइंग इज़ अ बायोलॉजिकल पॉलीमर। बायोलॉजिकल पॉलीमर कौन सा है? प्लास्टिक सेलुलोज जो कि कार्बोहाइड्रेट वगैरह इनका जो है वो प्लांट सेलुलोज, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें। और इसके अलावा हीमोग्लोबिन हैज़ अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें 2 अल्फा 2 बीटा जो होते हैं ना, तो वो क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर होता है। विच द फॉलोइंग कैन नॉट बी हाइड्रोलाइज्ड। तो आप जो है वो पॉलीसैकेराइड्स को हाइड्रोलाइज नहीं कर सकते, बल्कि मोनोसैकेराइड को, सॉरी हाइड्रोलाइज मीन वाटर रिमूव नहीं कर सकते मोनोसैकेराइड में से। विच द फॉलोइंग इज इंपॉर्टेंट फॉर प्रोटीन दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड, ये भी 2021 में आया हुआ था इसके। अमाइनो एसिड प्रोड्यूस बाय द बॉडी आर नोन एज नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स, ठीक है। उसके बाद हीमोग्लोबिन हैज़ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर। उसके बाद मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ कोलेस्ट्रॉल C27H46O, C27H46O। तो बल्कि एक ये देखिए, इसको कैसे कंफ्यूज करने के लिए कितना वो क्या दिया हुआ है। एंजाइम लैक्टेज एक्ट ऑन लैक्टोज एंड कन्वर्टेड इनटू, लैक्टेज जो है लैक्टोज पे कन्वर्ट करके, मतलब इसमें ग्लूकोज और ग्लैक्टोज में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। कोएगुलेटेड प्रोटीन्स इज दैट इज ऑल ऑफ दीज, ठीक है। उसके बाद फॉलोइंग इज नॉट प्रेजेंट इन एग एल्ब्यूमिन, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एसिड, बायोटिन,
कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट नहीं होंगे, बाकी तो प्रोटीन्स है ना। विच द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज एनिमल स्टार्च, दैट इज ग्लाइकोजन। उसके बाद विच द फॉलोइंग इज नॉट एन अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड। सिंपल से पता चल रहा है कि अगर एसिड है तो वो कैसे प्रोटीन हो सकता है। एंड इंसुलिन मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ हाउ मेनी पॉलीपेप्टाइड चेन। तो इंसुलिन जो इसका प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है जिसकी वजह से 1 पॉलीपेप्टाइड चेन होता है उसमें। सो टू इंसुलिन द प्रोटीन मेड अप ऑफ 2 पॉलीपेप्टाइड चेन रेफर एज ए चेन एंड बी चेन, ठीक है। और 49 जो इसमें अमाइनो एसिड होते हैं इसके एक चेन में। ग्लाइकोजन इज हाउ ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द बॉडी, वेयर इज मोस्ट अबंडेंटली। ग्लाइकोजन मसल सेल्स में होता है और लीवर सेल्स में होता है, ठीक है। उसके बाद प्लांट सेल वाज मेनली कंपोज ऑफ द फॉलोइंग सेलुलोज। उसके बाद स्ट्रक्चर, अब ये पीएमसी प्रैक्टिस टेस्ट जो है उनमें से आ रहे हैं, पीएमसी पेट टेस्ट जो है। विच स्ट्रक्चर प्रोटीन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट फोल्डिंग ऑफ प्रोटीन, फोल्डिंग, तो दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर, यानी सेकेंडरी स्ट्रक्चर से वो फोल्ड होकर स्ट्रक्चर में आता है। विच ऑफ फॉलोइंग बॉडी मॉलिक्यूल इज मोस्ट अबंडेंट, दैट इज सेलुलोज और सॉरी अबंडेंट इन एनिमल्स। एनिमल्स में ग्लाइकोजन, प्लांट्स में सेलुलोज। इफ वन अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड इट बिकम्स वन अमाइनो एसिड ज्वाइंट बाय, तो फंक्शनल प्रोटीन बन सकता है, ये सिंपल प्रोटीन बनता है, एक से क्या होता है, ठीक है। तो इस वजह से विच स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन इन्फॉर्मेशन अबाउट द नंबर एंड सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड प्राइमरी। उसके बाद ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर अल्कोहल अदर देन ग्लाइसरोल आर कॉल्ड एज फैट्स। ईस्टर्स ऑफ फैटी एसिड्स with higher alcohols other than glycerol, that's fats होंगे, waxes, okay. The alcohol may contain 12 to 32 carbon atoms. Simple lipid that is ester of long chain of and fatty acids. Which the following carbohydrate cannot be hydrolyzed in monosaccharides. कितनी बार पूछोगे, ये पीएमसी पेट टेस्ट 10 में आया था। 10 में in acidic medium amino acid can carry positive charge and act as a base. उसके बाद हाउ मेनी हाइड्रोजन आइटम आर देन साइटोसिन गवानिन पेयर 3, जबकि उसमें 2 होते हैं गवर्नमेंट कॉलेज में, उसमें एक है आर्मी जो है वो मतलब 80 होता है, 80 AU। विच में फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग, यूरेसिल इज पैरामिडीन, यूरेसिल पैरामिडीन है तो वो ठीक है, रॉन्ग पूछा हुआ। ग्लाइसिन सफ़र इज द सल्फर कंटेनिंग अमाइनो एसिड, नो, नाइट्रोजन कंटेनिंग अमाइनो एसिड, ठीक है। सो दैट्स इट रॉन्ग। द काइटिनियस हेक्सासोलाइटन आर्थ्रोपोड फॉर्म बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ एन एसिटाइल ग्लूकोजामाइन, क्योंकि ये इसी का बना होता है, तो ये आपने इसका नाम बस याद रख लेना है। विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ एंजाइम, एंजाइम मोस्टली प्रोटीन बट सम आर लिपिड्स आल्सो। एंजाइम आल्सो प्रोटीन्स, देयर इज नो डाउट कि वो मतलब प्रोटीन नहीं है, लिपिड्स एटसेट्रा। यूरिडीन प्रेजेंट ओनली इन आरएनए एज न्यूक्लियोटाइड, यूरिडीन है, ठीक है। तो दैट्स वी कैन से एज न्यूक्लियोटाइड, तो न्यूक्लियोसाइड मतलब इसमें फास्फेट ग्रुप जो है वो भी रहता है विदाउट फास्फेट ग्रुप। यूरेसिल जो है वो पूरा, ये यूरेसिल प्लस राइबोज तो यूरिडीन होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट आर कॉमनली फाउंड एज स्टार्च इन प्लांट्स स्टोरेज ऑर्गन, विच आर द फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ स्टार्च मेक इट यूजफुल स्टोरेज ऑर्गन। easily translocated, chemically non-reactive, essentially easily digestible animals, osmotically active synthesized during photosynthesis। तो इसमें जो आपके पास है इजीली ट्रांसलोकेटेड, ठीक है, और यानी इसमें 1 और 3 जो है वो ज़्यादा बेस्ट लग रहा है मुझे, और 1 और 3 का ऑप्शन ही है तो 1, 3, 5 कर देते हैं। 2 and 4 ओके, यानी 2 कौन सा, केमिकली नॉन रिएक्टिव और ऑस्मोटिकली इनएक्टिव। फिर ये पूछा होगा कौन सा प्रॉपर्टीज़ नहीं है। फॉलोइंग 5 प्रॉपर्टीज ऑफ सच स्टार्ट मेक इट यूजफुल। यूजफुल प्रॉपर्टीज़ जो है वो हमारे पास 2 and 4 है। मेजर रीजन बिहाइंड सम प्रोटीन्स हैविंग कार्टिनियस स्ट्रक्चर इज टू एनेबल देम टू रिस्पॉन्ड टू एनवायरनमेंट, टू असेंबल देम टू मोनोमर्स टू फॉर्म इन केस ऑफ एंजाइम टू इम्प्रूव देयर रेट ऑफ कैटालिसिस। तो आई थिंक सो दैट इज ऑप्शन बी, टू असेंबल द मोनोमर्स टू फॉर्म अ कोऑर्डिनेट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, मे बी। उसके बाद स्पेसिफिकेट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर दैट 574। उसके बाद मूव करें तो इन एक्वस एनवायरनमेंट द मोस्ट स्टेबल टर्शियरी कन्फर्मेशन इज दैट इन विच टाइप ऑफ अमाइनो एसिड आर बोर्डेड इनसाइड द कन्फर्मेशन, तो दैट इज़ हाइड्रोफिलिक जिसके जो है वो हाइड्रोफोबिक। द मोस्ट स्टेबल टर्शियरी दैट इज हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड आर बोर्डेड इनसाइड, ठीक है, मतलब वो अंदर होते हैं। वाइल द हाइड्रोफिलिक अमाइनो एसिड आर द सरफेस, यानी इन एक्वस मीडियम में हाइड्रोफिलिक जो है वो हाइड्रोफोबिक अंदर, हाइड्रोफिलिक बाहर।
उसके बाद द फॉलोइंग एलिमेंट्स आर फाउंड इन कार्बोहाइड्रेट, नॉट फाउंड, दैट इज नाइट्रोजन। ठीक है, उसके बाद लिपिड वेजिकल यूज फॉर ड्रग्स डिलीवरी सिस्टम इज दैट इज लिपोसोम्स। और उसके बाद वट द मोस्ट कॉमन फ्यूल एनर्जी ऑफ सेल्स, दैट इज प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट। मोस्ट कॉमन एनर्जी ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स है which is distributed more widely in a cell, DNA, RNA, chloroplast, phagosomes. Phagosome is a kind of vesicle जो कि RNA occurs in the cytoplasm, आपको कोई इन्फॉर्मेशन कैरी करने के लिए इसको ट्रांसफर करना पड़ता है। ठीक, उसके बाद व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ न्यूक्लियोटाइड, प्यूरिन, पैरामिडीन एंड फॉस्फेट। प्यूरिन शुगर एंड फॉस्फेट, तो प्यूरिन पैरामिडीन कोई भी हो सकता है, नाइट्रोजन और सी ऑप्शन बेस्ट है आपके पास। A segment of DNA 129, 120 adenine, 120 cytosine. The total number of nucleotides present in the segment is, तो अब देखिए इनका रेशो 1:1 होता है, तो इस वजह से जो है वो भी 120 होगा। The amount of adenine is always equal to amount of thymine and the amount of cytosine, अच्छा बल्कि दो है ना, 120 इसके 120 उसके, दोनों के इस वजह से ठीक हो गया। 120 एक के हैं और टोटल कितने हैं, एक हमारे पास सी है, एक जी है, एक एडिनाइन है, एक साइटोसिन है। देखिए जितने एडिनाइन के उतने थाइमिन के, जितने साइटोसिन के उतने गवाइनोसिन के, तो जब इनको आप टोटली करेंगे तो 480 बन जाएगा। ठीक है, दैट्स द राइट आंसर। उसके बाद में नेक्स्ट मूव करते हैं, विच द फॉलोइंग इज सॉल्युबल इन हॉट वाटर, दैट इज अमाइलोज। ठीक है, और ये पहले भी आया हुआ, आप देख सकते हैं कितना क्वेश्चन दे, नॉन रिड्यूसिंग शुगर, दैट इज माल्टोज, सॉरी रिड्यूसिंग माल्टोज रिड्यूसिंग शुगर, वाइल सुक्रोज जो है दैट इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर। हाइड्रोक्सी द फैट्स बाय अल्कली इज कॉल्ड एज कॉनिफिकेशन। ठीक है, उसके बाद प्रोटीन कंटेन ऑर्गेनिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड्स, दैट इज पेप्टाइड बॉन्ड्स। तो उसके बाद फर्स्ट टाइप ऑफ बॉन्ड इज फाइब्रिन, फंक्शनल, स्ट्रक्चर या एंजाइमेटिक, ऑल ऑफ दीज। तो फाइब्रिन में ये सारे स्ट्रक्चर आ जाते हैं, फंक्शनल रोल भी है लेकिन स्ट्रक्चर रोल भी, एंजाइम भी तो फाइब्रिन जिन प्रोटीन में आते हैं ना, वो भी फंक्शनल में आ जाते हैं। कंपाउंड प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विद एसिड विद वाटर इज कॉल्ड एज स्टेरिफिकेशन, या मतलब फैटी एसिड्स। कंपाउंड प्रोड्यूस रिजल्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ एन अल्कोहल विद एन एसिड, फैटी एसिड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिपिड, सॉरी इसको हम ट्राइग्लिसराइड भी कहते हैं। विच आर फॉलोइंग ऑर्गेनिक कंपाउंड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, लिपिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक। लिपिड ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल, बल्कि मिनरल एसिड है, लिपिड जो है वो आपके पास उसका मतलब हुआ है। पेप्टाइड इंटरमीडिएट सब्सटेंस, द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड्स, डीएनए, आरएनए, प्रोटीन्स। तो इसमें जो है आपके पास स्पेशली देखें आप इसमें, सो दैट्स आई थिंक सो के आरएनए, डीएनए सॉरी प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद हाउ मेनी अमीनो एसिड्स कंस्टिट्यूट ऑफ प्रोटीन द ह्यूमन बॉडी ओनली, 20। उसके बाद द लिवर प्रोटीन आर रिच इन कोलेस्ट्रॉल, काइलोमार्टिनोल, एलडीएल, हम पहले भी करके आ चुके हैं। उसके बाद एस्टर्स ऑफ फैटी एसिड विद हायर अल्कोहल अदर देन ग्लाइकोज आर बेसिस। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं और उसमें देखते हैं, नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लैक्टोज वी कंबाइन। लैक्टोज के लिए हम ग्लूकोज और ग्लैक्टोज को ज्वाइन करते हैं, 2 अमीनो एसिड्स मस्ट फॉर्म पेप्टाइड बॉन्ड और नाइट्रोजन दे नो ग्लूकोज फ्रुक्टोज डिहाइड्रोजनेज दे नो ग्लूकोज ग्लैक्टोज एंड डिहाइड्रोजनेज देन, तो ये आपके पास बेस्ट है। ग्लाइसरल्डिहाइड्स आर पेंटोज शुगर, ग्लाइसरल्डिहाइड और दैट इज यू कैन से दैट डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन, तो ये जो आपके पास ट्राइओजेज हैं। ठीक है, हम इसको कहते हैं G3PO। व्हाट द मेन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, क्रिस्टलाइन डिसऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल, तो जो ग्लोबुलर। उसके बाद व्हाट द मेन डिस्टिंग्विश फीचर ऑफ ग्लोबुलर प्रोटीन्स, क्रिस्टलाइन डिसऑर्गेनाइज्ड फंक्शनल, बोथ ए एंड सी। हाँ बिल्कुल, ये जो है यहाँ पे ग्लोबुलर और फाइब्रस प्रोटीन का यही जो है यहाँ पे डिफरेंस है इनका। ठीक है, उसके बाद एंटीबॉडीज प्ले इंपॉर्टेंट रोल अगेंस्ट माइक्रोऑर्गेनिज्म एंड अदर पैथोजन टू विच टाइप ऑफ प्रोटीन डू दे बिलोंग। सो एंटीबॉडीज दीज आर यू कैन से दैट फाइब्रस प्रोटीन्स। ओके, ग्लोबुलर एंटीबॉडीज ग्लोबुलर है, जबकि फाइब्रस जो है उसमें हार्मोन्स एंजाइम वो आ जाते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैटी एसिड इज मोर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड हायर, कौन सा फैटी एसिड जो है वो ज़्यादा सॉल्युबल है, दैट इज एसिटिक एसिड। Palmitic acid is saturated fatty acid, also soluble in organic solvent. Properties its melting points increase with increase in their length, तो लेंथ बिल्कुल सबसे इंक्रीज है इसकी। उसके बाद ग्लाइकोजन प्रेजेंट एवरीवेयर इन द बॉडी एक्सेप्ट ब्रेन। उसके बाद सेल रिलीज वेरियस सेलुलर secretions for to facilitate body function. Most of the cellular secretions are that is
ग्लाइकोप्रोटीन्स, ठीक है। HDL इज सिंथेसाइज्ड इन एडिपोज टिश्यू, लीवर, एक लीवर इंटेस्टाइन हो सकते हैं। ह्यूमन एक्यूमुलेटेड ग्लाइकोजन एग्जांपल ऑफ फॉस्फोलिपिड पॉलीसेकेराइड्स, कार्बोहाइड्रेट ग्लाइकोजन क्या है, एक पॉलीसेकेराइड है। बोथ ऑप्शन बी एंड सी, बिल्कुल कार्बोहाइड्रेट भी है ना डेफिनेटली। विच ऑफ द फॉलोइंग सबस्टेंस द मोस्ट फेवरेबल टू फॉर्म स्ट्रक्चरल कंपाउंड ऑफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन्स, दैट इज बोथ ए एंड बी। सॉरी, हाइड्रोफोबिक फैट्स, कार्बोहाइड्रोफिलिक फैट, कार्बोहाइड्रेट्स थोड़ी यूज़ करेंगे। आउट ऑफ द ऑप्शन प्रोवाइड व्हाट इज प्रोटीन इन नेचर, फैट्स, कोलेस्ट्रॉल, ATP, नॉट नो विदाउट स्क्रीनिंग टेस्ट, लाइगेज। तो आई थिंक सो कि दैट्स लाइगेज बेस्ट ऑप्शन है। उसके बाद नेक्स्ट एमसीक्यू में चलते हैं। विच वन इज़ नॉट फाउंड इन फैटी एसिड एंड एसाइलग्लिसरॉल्स, C26, C26, C25, C30 एंड C28। तो इसकी मुझे समझ नहीं आई, देख रहे थे क्या कहते हैं। फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल कंटेन कार्बन एटम इन इवन नंबर, C525 ओनली वन, ठीक है, इवन नंबर में होते हैं, जबकि ऑयल्स में ऑड नंबर में होते हैं। विच वन द फॉलोइंग इज अ प्योर फॉर्म ऑफ सेलुलोज, दैट इज कॉटन। उसके बाद विच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इज मोस्ट कॉमन ग्लोबुलर प्रोटीन्स, दैट इज ग्लोबुलर प्रोटीन्स है तो डेफिनेटली उनमें जो है सेकेंडरी स्ट्रक्चर, जबकि फाइब्रस में टर्शियरी स्ट्रक्चर होता है। उल्टा बता रहा हूँ लगता है, फाइब्रस प्रोटीन्स ओके, ठीक है। ग्लोबुलर प्रोटीन्स हैव टर्शियरी स्ट्रक्चर, दिस इज स्ट्रक्चर दैट इज रेडी इन अरेंजमेंट विद इंटरेक्शन फॉर्मिंग। तो फाइब्रस जो है वो आपके पास मतलब आप कह सकते हैं क्वार्टरी नहीं सेकेंडरी स्ट्रक्चर शो करना है। फॉर प्रोटीन मॉलिक्यूल ऑफ 2000 अमाइनो एसिड, तो उसके लिए 6000 जोड़े चाहिए, 3 से मल्टीप्लाई करते हैं वो हमेशा, जो भी आपको दिया जाता है। और कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस विच कैन हाइड्रोलाइसिस यील्ड अ पॉलीएक्ट्रॉक्सी, दैट इज कार्बोहाइड्रेट्स, डेफिनेशन में गिवन है। शुक्र है आके 200 क्वेश्चन पूरे हुए हैं, बहुत लेंथी था आज। नेक्स्ट एमसीक्यू चलते हैं। साइटोक्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ, सो दैट इज ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। और पेरिफेरल प्रोटीन अ ग्रुप ऑफ बायोलॉजिकल एक्टिव मॉलिक्यूल फॉर्म फ्रॉम अमाइनो एसिड विद इंटरेक्ट विद द सरफेस क्लास जो भी करते हैं तो वो पेरिफेरल प्रोटीन में आते हैं, ठीक है। द कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू मोनोसैकेराइड्स ऑफ यूनिट इज कॉल्ड एज, दैट इज ग्लाइकोसिडिक। मोनोसैकेराइड है ना तो ग्लाइकोसिडिक होगा, ठीक है। उसके बाद ये किस में एमसीक्यू था, ये था भाई PMC प्रैक्टिस टेस्ट 21। देखिए हमने 20 कर लिए। दीज आर क्रिस्टलाइन एंड वाटर सॉल्युबल कंपाउंड विद फॉर्म पैरानोज रिंग। तो क्रिस्टलाइन वाटर सॉल्युबल होंगे तो आपको पता है मोनोसैकेराइड्स होते हैं, ठीक है, या इसमें डाइसैकेराइड भी हो सकता है, लेकिन वो 2 ऑप्शन है तो इसलिए वो कम ही होगा, मोनोसैकेराइड बेस्ट है। द परसेंटेज ऑफ लाइट अब्जॉर्ब बाय द लीफ इज़ 1%, और 0.1 होगा फिर वो टू लाइक only 1% लाइट इज अब्जॉर्ब बाय, तो 1 लिखो ना आपने, इसको वो कैसे किया हुआ है। नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू द टेम्परेचर ऑफ 15 to 16, दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, सॉरी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। वाटर परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ वाटर इज फाउंड इन ब्रेन सेल्स, 85%, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ दीज मेम्ब्रेन इज द रिचेस्ट इन प्रोटीन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये इनर माइटोकॉन्ड्रियो, हाँ बिल्कुल, उसमें ATP सिंथेसाइज होता है तो वहाँ पे प्रोटीन्स और इसमें सिंथेसिस होती है, दैट्स गुड। 25 ओल्ड फीमेल विद क्रॉनिक फैटीग वाज डायग्नोस्ड विद एन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, लो ब्लड काउंट, व्हाट इज द कॉज ऑफ हर फैटीग, रिडक्शन अमाउंट ऑफ FP सेंटर, लोअर प्रोडक्शन ऑफ वाटर फ्रॉम द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर NADH प्रोडक्शन, तो आयरन इज इंपॉर्टेंट फॉर NADH प्रोडक्शन, और वैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में इसका बड़ा रोल होता है, ठीक है। तो पैराडॉक्सिन जो इसमें आयरन प्रेजेंट होता है। बट विच ऑफ दिस स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द कंपाउंड्स लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड, दे आर कंजुगेटेड मॉलिक्यूल, both are produced by endoplasm, both are produced by that is you can say that by Golgi apparatus. Which of the following carbohydrate is polymerized through 1,4-glycosidic, that is maltose, polymerized through 1,4-glycosidic linkage, maltose, ठीक है। उसके बाद what is the main source of carbohydrate of animals, main source जो है that is glucose, starch, plant stored carbohydrate, अच्छा main source of carbohydrate किसमें, एनिमल्स में, ठीक है। एनिमल्स में ग्लाइकोजन होना चाहिए, स्टार्च तो प्लांट्स में होता है। प्लांट्स स्टोर कार्बोहाइड्रेट मेनली इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च विच आर ईटन बाय एनिमल्स, लाइक, अच्छा ठीक है, मतलब ईटन करते हैं, डायरेक्ट सोर्स है। इफ 1 अमाइनो एसिड ज्वाइन टुगेदर बाय पेप्टाइड बॉन्ड इट बिकम 1 प्रोटीन, सिंगल प्रोटीन। उसके बाद इन एन अल्काइल मीडियम अमाइनो एसिड कैरी नेगेटिव चार्ज एक्ट एज अ बेस एसिड, उल्टा करेगा, यानी अगर चार्ज पॉजिटिव होगा तो ग्लोबल प्रोटीन डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन एंड नॉन क्रिस्टलाइन नेचर एंड पेप्टाइड मोर अमाइनो एसिड सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम, क्रिस्टलाइन नेचर सॉल्युबल इन एक्वस मीडियम। हाँ ये भी है कि एक सॉल्युबल एक नहीं है, तो इस वजह से
विच वन इज द बेसिक एलिमेंट फाउंड इन ऑल ऑर्गेनिक कंपाउंड? ऑक्सीजन, कार्बन, कार्बन। बेसिक तो ऑल ऑफ दीज हैं, तकरीबन सारे होते हैं। उसके बाद द स्मॉलेस्ट मोनोसेक्राइड इज ट्राइओजस, स्टार्ट यहीं से होता है। एसेंशियल फैटी एसिड शो ऑल द कैरेक्टरिस्टिक एक्सेप्ट ब्लड क्लॉटिंग, यूज फॉर एनर्जी प्रोटेक्शन एंड लिपोट्रोपिज्म। None of these, okay. Which of the following statement is incorrect for fats containing unsaturated fatty acid? They contain double bond, they are lighter than water, they form, their specific gravity is less than, they are usually solid at room temperature. Incorrect for fats containing unsaturated fatty acids. Unsaturated है तो ये liquid होंगे room temperature. What type of atom is a carbon atom? Tetravalent. उसके बाद वाटर soluble vitamin contain high proportion of which of the following? यानी आपके पास किस में इसकी नाइट्रोजन एटम बोथ ए एंड बी, इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन, बिल्कुल जिसकी वजह से हाइड्रोजन जो है बॉन्ड बनता है, तभी ऐसा होता है। उसके बाद ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन हैव स्ट्रक्चरल रोल इन विच मैट्रिक्स स्ट्रक्चर ऑफ एनिमल दैट इज इंट्रासेलुलर, यानी सरफेस पे होते हैं तो इसमें अच्छा एक्स्ट्रा सेलुलर चले। उसके बाद लिपिड मॉलिक्यूल कैन स्टोर अ डबल अमाउंट ऑफ एनर्जी एज कम्पेयर टू द दैट जस्ट बिकॉज ऑफ CO बॉन्ड, CH बॉन्ड, सॉरी, high proportion of CH bond and low proportion of oxygen. Animal fats are which state at room temperature? That is room temperature पे animal fats जो वो solids होते हैं, जबकि plants fats वो liquid होते हैं, oils वगैरह etc. Olive oil. Due to unstability of a large organic molecule, what function do they mainly perform? Structure of cell, enzymatic function, metabolic function, and both A and B. That is structure of cells. Both A and B हो सकता है, A and B किस केस में हो सकता है कि B इंजामेटिक फंक्शन, हाँ इंजाम के तौर पर भी काम कर सकते हैं। दे आर प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, इंसोल्यूबल वाटर, हाई एनर्जी कंटेंट, बिल्कुल ये ऑल ऑफ दीज आएगा। उसके बाद व्हाट स्ट्रक्चर प्रोटीन गिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द फॉलोइंग ऑफ दैट इज टर्शियरी स्ट्रक्चर। देख रहे हैं तकरीबन हमने ऑलमोस्ट अपने 28 PMC पे टेस्ट कर लिया। मतलब मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इज ATP, व्हाट मेजर फंक्शन, एनर्जी सोर्स ऑफ सेल, को एंजाइम, को फैक्टर, बोथ ए एंड बी। तो ये कोई एंजाइम है तो इसलिए हम कह सकते हैं कि बोथ ए एंड बी। एनर्जी सोर्स भी है, ATP एडेनिन ट्रांसपोर्ट इज एन एक्टिव एनर्जी सोर्स, फॉस्फेट बाइंडर है, तो इसमें ये बिल्कुल एक कोई एंजाइम भी है, लेकिन इसको कोई एंजाइम तो यहाँ रखना चाहिए था। ओके, मैं जस्ट कंफर्म कर लेता हूँ, आई थिंक सो कि ये कोई एंजाइम भी है, तो उसका यहाँ पे मिस्टेक है, वो हम देख लेते हैं। फिर अगर ऐसा है तो इसको रिपोर्ट करते हैं क्वेश्चन को। जहाँ तक मुझे याद है कि कोई एंजाइम एज वेल, और वैसे है तो एंजाइम के चैप्टर में, लेकिन चलिए हम इसको वहीं जाके देख लेते हैं। सो ATP जो है हमारे पास वो एक, लेट मी फाउंड इट फर्स्ट। फॉर एग्जांपल इफ कोफैक्टर इज ऑर्गेनिक और लोजली अटैच दैट इज कॉल्ड कोएंजाइम, कोएंजाइम ATP, एडिनिटी, FAD भी आता है, तो आपके पास ये भी इसका ऑप्शन है, ठीक है। तो इसमें हम कहेंगे कि ऑप्शन D इज़ द राइट, D इज़ राइट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट के चलते हैं। द ग्लाइसरोल कंसिडर बैकबोन ऑफ ग्लाइसरोल्स, बैकबोन ऑफ किस में होते हैं? ट्राइग्लिसराइड, फैटी एसिड भी कह सकते हैं। आपसे ये पूछा जा सकता है ट्राइग्लिसरोल्स में मेन रोल किसका, फैटी एसिड का। ग्लाइकोजन हाउ ग्लूकोज स्टोर्ड इन द ह्यूमन बॉडी, वेयर इज द मोस्ट अबंडेंटली फाउंड? तो लीवर मसल सेल्स में होते हैं, तो बोथ ए एंड बी ऑप्शन लगेगा, ठीक है। उसके बाद आपके पास है जी मैनी टाइप्स ऑफ लिपिड्स एग्जिस्ट इन नेचर, ट्राइग्लिसराइड्स आर न्यूट्रल लिपिड्स। When the glucose level in the blood comes down, glucose synthesized from insulin, तो स्पेशली इसमें ग्लूकागोन जो है उसका बड़ा रोल प्ले होता है। द प्रॉपर्टी ऑफ वाटर टू विच इट वर्क एज ए टेम्परेचर स्टेबलाइजर दैट इज हाई स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। उसके बाद विच फॉलोइंग इज मोस्ट कॉम्प्लेक्स शुगर, मोस्ट कॉम्प्लेक्स तो पॉलीसेकेराइड होते हैं, ठीक है। और उसके बाद बायोमोलिक्यूल्स सच एज स्टार्च, सेलुलोज, ग्लाइकोजन यील्ड विच ऑफ द फॉलोइंग अपॉन हाइड्रोलिसिस? तो स्टार्च, सेलुलोज एंड ग्लाइकोजन, तो ये क्या यील्ड करते हैं? यानी स्टार्च को अगर करें, सेलुलोज को करें तो ग्लूकोज तो करते ही हैं, ठीक है। उसके बाद है जी प्रोटीन कंस्टिट्यूट व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ड्राई वेट फॉर्म इन सेल, दैट इज 18% और 50% स्पेशली। उसके बाद इन मॉलिक्यूलर फार्मूला CH2 वाई द वैल्यू ऑफ X रेंजेस फ्रॉम 1000 3 to 1000 3 to 7000 सॉरी। 3 जो है मोनोसेकेराइड में स्टार्ट होगा। बॉन्ड फॉर्म व्हेन 2 or more आइटम्स कंप्लीट देयर इलेक्ट्रॉन शेल बाय शेयरिंग, दैट इज कोवलेंट बॉन्ड, तो कार्बन कार्बन में होता है। विच द फॉलोइंग नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, सो दे आर इन द प्लाज्मिक रेटिकुलम। व्हाट इज द मोस्ट फिजियोलॉजिकल सिग्निफिकेंट डाइसेक्राइड, तो सिग्निफिकेंट डाइसेक्राइड दैट इज सुक्रोज,
वैसे ऑल ऑफ दीज भी हैं, ठीक है, लेकिन अगर मोस्ट सिग्निफिकेंट पेप्टाइड बॉन्ड्स रिप्रेजेंटेड बाय सी एन लिंक, ठीक है, यानी अमोनिया और कार्बोक्सिलिक एसिड लिंक। व्हाट द टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड फाउंड इन हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल? 576, 141 सॉरी 571, 141 146 को आप ऐड करें तो आपके पास बनेंगे। व्हाट आर द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ वाइब्रेस प्रोटीन्स? दे आर बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी, ठीक है। उसके बाद द ऑप्शन इज ट्रू, फाइब्रस प्रोटीन्स आर elongated, नॉन क्रिस्टलाइन इलास्टिक, यानी क्रिस्टलाइन नहीं है इलास्टिक। दिस ऑप्शन मेंशन बोथ, ऑप्शन इज द रेंजिंग, ठीक है। तो आप इसको उल्टा कर लें कि जो है वो ग्लोबुलर जो है वो क्रिस्टलाइन होते हैं और इन इलास्टिक होते हैं। विच द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स? लार्ज ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, तो सेलुलोज। उसके बाद नंबर ऑफ कैलोरीज रिक्वायर्ड टू दैट इज स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये हमसे पहले गलत हुआ था, अब चलें 15 to 16 आई थिंक सो ये हीट ऑफ वेपराइजेशन कैपेसिटी ही है। पेप्टाइड इंटरमीडिएट, चलें इसको कंफर्म कर लेते हैं कि ये किसका डेफिनेशन है, ताकि हमें ये बार बार कन्फ्यूजन वाला काम है ना ये ख़त्म हो जाए। तो इसमें ये जो है 15 to 16 सेंटीग्रेड टेम्परेचर वाला ना, तो ये आपके पास स्पेशली आएगा हीट स्पेसिफिक कैपेसिटी में, ठीक है। तो इसमें इस वजह से जो है हमारे पास का आंसर जो राइट होगा दैट इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा ये हमसे तो हमने किया नहीं। पेप्टाइड इंटरमीडिएट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन्स, द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विल डील विद द स्टडी ऑफ केमिकल कंपाउंड द केमिकल प्रोसेस इन द लिविंग बॉडी एंड मेटाबॉलिज्म, बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद द मोस्ट अबंडेंट इंटरसेलुलर फ्री न्यूक्लियोटाइड दैट इज NAD, सॉरी ATP, फ्री न्यूक्लियोटाइड ATP, ठीक है। उसके बाद यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज मोनोसैकेराइड। हेमोग्लोबिन मॉलिक्यूल एग्जिबिट विच स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोटीन? हेमोग्लोबिन दैट इज क्वाटर्नरी स्ट्रक्चर, मायोग्लोबिन टर्शियरी स्ट्रक्चर। उसके बाद ये MCQs है, ओपन हो जा भाई। ग्लोबल प्रोटीन डिफरेंट फ्रॉम फाइब्रस प्रोटीन, नॉन क्रिस्टलाइन, मोर अमीनो एसिड, पेप्टाइड सॉल्युबल, एग्लोस्पिरियम, सॉल्युबिलिटी डिपेंड करता है, ठीक है। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर कंपाउंड लाइक ग्लाइकोप्रोटीन्स, दे आर, ये वाला MCQ काफ़ी दफ़ा आ चुका है और ये PMC 34 उसमें आया हुआ है। 35 आगे एवरेज परसेंटेज ऑफ ग्लूकोज नॉर्मली 0.08, ठीक है। उसके बाद कार्बन कैन फॉर्म बॉन्ड्स विद द फॉलोइंग टू फॉर्म वेरियस फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, CH बॉन्ड सबके साथ बनाता है, बिल्कुल मतलब डिफरेंट रोल पड़ेगा। बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स, बायोलॉजिकली एक्टिव प्रोटीन्स। उसके बाद विच स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर रिगार्डिंग कंपाउंड लाइक, कितनी दफ़ा आएगा भाई? 4 से 5 दफ़ा तो आ चुका है ऑलरेडी। वन टाइप ऑफ आइटम इज कार्बन आइटम, टेट्रावेलेंट, ये भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है। अब क्या कर सकते हैं? PMC व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट लाइपोसोम, लिपोसोम्स, दे कैन बी यूज्ड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, अब वो गलत है। दे कैन इजीली क्रॉस द, बिल्कुल दे आर बाइलेयर्ड स्पेरिकल बॉडी, दे आर लिपिड वेसिकल विद पोलर हेड्स ऑफ फॉस्फेट, ये वाला मुझे गलत लगा, बल्कि पहला ठीक है, दैट इज दे आर लिपिड वेसिकल विद पोलर हेड्स ऑफ फॉस्फोलिपिड एंड हाइड्रोफोबिक टेल्स ऑन द आउटसाइड। Lipid have great functional significance in our body. What are the main function of lipid? Energy source, structural membrane, mechanical protection, all of these. Which bond provides stability to complex carbohydrate molecule? CO bond. CO bond है भाई, CO bond है। Stronger exchange of electron in the covalent bond, CO bond है। C option is right. Stability जो है वो CO bond provide करता है, ठीक है। ओके उसके बाद क्योंकि इसमें एल्डिहाइड कीटोन उसकी वजह से ना, ईस्टर फैटी एसिड विद हायर अल्कोहल अदर देन ग्लाइसरोल्स आर वैक्सेस, ये भी पहले भी आ चुका है। विजन फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड दैट इज ऑयलिक एसिड, ये भी 4 दफ़ा आ चुके हैं। द कोवेलेंट फॉर्म बिटवीन 2 मोनोसैकेराइड इज कॉल्ड एज ग्लाइकोसिडिक, ये भी बहुत दफ़ा रिपीट हो चुके हैं। उसके बाद द बॉन्ड फॉर्म बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रुक्टोज दैट इज 1,2 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। और उसके बाद अमीनो एसिड विच आर ग्रुप इज अमीनो एसिड इन विच आर ग्रुप इज H दैट इज ग्लाइसिन, और एलानिन में CH3, ठीक है। उसके बाद देखें तो फैटी एसिड ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग हाइड्रोजन ऑक्सीजन फॉलोइंग फैटी एसिड कंपाउंड, जिसमें से एक इनके बाद जो है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप भी होता है, इसलिए फैटी एसिड कहते हैं। कॉम्बिनेशन ऑफ पेंटोज शुगर विद बेस रिजल्ट इज इन अ कंपाउंड इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। उसके बाद जनरल फार्मूला मोनोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड, दैट इज मोनोसैकेराइड का तो हमें पता है C ये वाला ऑप्शन है, ठीक है, और बिल्कुल यही है। अब दूसरा अगर इसका देखें तो मुझे यही ठीक लगे, चलें उसको बोल के माइनस कर देंगे, ठीक है। टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट विच है हाई मॉलिक्यूलर वेट एंड स्पेरिंगली सॉल्युबल, स्पेरिंगली तो पॉलीसैकेराइड्स होंगे, यानी बड़ी मुश्किल से सॉल्व होता है। अमंग द फॉलोइंग विच इज अनसैचुरेटेड दैट इज ऑयलिक एसिड,
उसके बाद है जी बैकबोन ऑफ अमाइनो एसिड कंप्राइजेज ऑफ बैकबोन कौन सा है? दैट इज अमाइनो एसिड्स कंप्राइजेज ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड्स, प्रोटीन बॉन्ड्स। सीक्वेंस अमाइनो एसिड दैट इज प्राइमरी प्रोटीन्स। ठीक है, उसके बाद है जी व्हाट इज द सब यूनिट ऑफ डीएनए, सब यूनिट ऑफ डीएनए दैट इज न्यूक्लियोटाइड सॉरी। उसके बाद टाइप ऑफ बॉन्डिंग इन अल्फा हेलिक्स दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये हमारे एमसीक्यूज थे। उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा। काफ़ी टाइम लगा है मुझे, मैं तो करते करते थक गया हूँ। अब ये है कि इसमें आपकी क्या क्या चीज़ें कवर होंगी। इसमें जो 2021 में एमसीक्यूज आए थे वो जितने भी हमें पता चल पाया हमने कलेक्ट किए वो। ठीक है, यूएचएस के पास पेपर, नम्स के पास पेपर, ईटा के पास पेपर्स, और इसके अलावा जो आपके पास पीएमसी पेड टेस्ट है, इन सब के क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड करके देन आपको यहाँ पे पेश किए। तो उम्मीद करता हूँ आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रही होगी। अब आप वेबसाइट को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, आना है अपने वेबसाइट पे, यहाँ पे प्राइसिंग पे आएंगे। प्राइसिंग पे आने के बाद ना आपने यहाँ पे इसमें आना है। ठीक है, इसमें बाकी प्रोसेस कैसे है तो उसके लिए मैंने सिंपल जो है ये वीडियो मेरी अपलोडेड है पहले। ठीक है, इसका लिंक मैं आपको दे देता हूँ। आपने इधर सर्च करना है कि बेस्ट एमडी कैट एमसीक्यू बैक फॉर, ये आप ये सर्च करेंगे। मैं कोशिश करूँगा इसका लिंक जो डिस्क्रिप्शन पुट कर दूँ, आपने इसमें जाके इसमें डिटेल से देख लेना है कि इसको आपने कैसे ज्वाइन करना है। सारा प्रोसेस इसमें मैंने एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो ये ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह हमारी होगी इंग्लिश के, जिसपे स्पॉट द एरर वाले जो क्वेश्चन होंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।